हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है और क्रैक पीसीएस में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता आपके इतिहास काल के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक काल मतलब जो इससे तात्पर्य यह है कि इसके बारे में लिखित स्रोत जो उपलब्ध भी हैं, साथ में इसे पढ़ा भी जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है आदि और प्राक इतिहास के बारे में। प्राक इतिहास वैसे जिसमें कुछ लिखा ही नहीं गया था, और आदि इतिहास वो जिसे लिखा जा सकता है, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल यानी कि जिसे लिखा गया है वो पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये वैदिक काल से स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले ऐतिहासिक काल में वैदिक काल आता है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक काल। ठीक है, यह हमारा फर्स्ट क्लास होगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल को समझने के लिए 3 भागों को देखना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो यह है पुरातात्विक, जो मतलब उस समय के दौरान जो सामान मिले हैं उससे उस समय का पता चलता है, यानी कि उस काल का पता चलता है कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, किन चीज़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, दूसरे है विदेशी यात्री। वो जो समय कालखंड जो चल रहा था भारत में, उस समय बाहर से कुछ लोग आए थे भारत में, जो अपने देश वापस जा कर के भारत के बारे में लिखे हैं। और तीसरा है साहित्य, जो कि मतलब लिखा गया है जिससे जानकारी मिलती है। ये 3 चीज़ हैं। पहले पुरातात्विक। पुरातात्विक में आपका 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एक तो है सिक्का और दूसरा है अभिलेख। ठीक है, सिक्के के बारे में भी मतलब हर एक काल में अलग अलग सिक्के चलाए गए थे, उस बारे में भी पढ़ना होगा। और अभिलेख, कौन कौन से राजाओं ने अपने काल में अभिलेख मतलब अभिलेख बनाए हैं और कितने तरीके के अभिलेख होते हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विदेशी यात्री में जितने कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे और कौन से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। ठीक है, और साहित्यिक में धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक यानी कि उस वक्त कौन से धर्म थे, जैसे कि उस वक्त हिंदू धर्म का हमारा उद्भव माना जाता है। वैदिक काल से ही हिंदू धर्म शुरू हुआ था, कहा जाता है। ठीक है, तो धार्मिक जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म, और दूसरा गैर धार्मिक, यानी उस वक्त गैर धार्मिक में अन्य धर्म की चर्चा करेंगे हम। ब्राह्मण में आपका हो जाएगा, यानी कि हिंदू धर्म में किस किस चीज़ों से पता चलता है कि ये हिंदू धर्म था। ठीक है, पहला है वेद, ऋग्वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा लोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गैर ब्राह्मण में आपका आएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा, अगर आप थोड़ा भी इतिहास के बारे में आप जानते हैं, तो इन दोनों धर्म का भी मतलब उसी के मतलब उसके कुछ समय बाद ये दोनों धर्म मतलब अपना साम्राज्य यानी जो भी है अपना प्रचलन में आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेद से। वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं। ठीक है, वेदों की रचना ईश्वरी मानी जाती है, यानी कि कहा जाता है कि जो वेदों की रचना हुई है वो इंसानों ने नहीं, भगवान ने किया है। ठीक है, इसलिए इसे अपुरुषेय भी कहा जाता है, यानी कि पुरुष ने इसकी मतलब कोई भी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। ठीक है, गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो थे, उन्होंने इसका संकलन किया था, मतलब एक जगह कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था। किसने किया था? वेद व्यास। ये दूसरे हैं, आप ये महर्षि वेद व्यास से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो महर्षि वेद व्यास थे, और ये कृष्ण द्वैपायन ये वेद व्यास हैं। ठीक है, इन्होंने संकलन किया था। कौन से काल में किया था? तो गुप्त काल में किया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, इसीलिए इसे त्रयी भी कहा गया है। ठीक है, अतः मतलब इसे वेद त्रयी भी कहते थे। ठीक है, और जो चौथा वेद जो हमारा आगे चल करके मतलब जैसे जैसे ये उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी, अथर्ववेद की। अथर्ववेद की रचना कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और वैदिक काल में कौन कौन से वेदों की रचना हुई थी? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों की रचना हुई थी वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में कौन से वेद की रचना हुई थी? तो अथर्ववेद की हुई थी।
ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। इसमें ऋचाओं की संख्या अधिक है, इसलिए इसे ऋग्वेद भी कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं की वजह से ही इसका नाम ऋग्वेद पड़ा। यह सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा वेद है। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसमें गायत्री मंत्र भी लिखा गया है, जो भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। ठीक है, पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में हुआ है। शूद्र यानी जो अछूत, जिसे आप समझ सकते हैं नॉर्मल भाषा में। शूद्र जो सबसे नीचे तबके के लोग होते थे, उस शब्द यानी शूद्र शब्द का उपयोग जो है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है, यानी कि सबसे पहले इसका दूसरा और 7वां मंडल लिखा गया। ठीक है, पहला और 10वां मंडल जो है वो नया है। ठीक है, ये सबसे बाद में लिखा गया। अगर पूछा जाएगा सबसे पहले कौन सा लिखा गया, तो दूसरा और 7वां सबसे पहले लिखा गया, और पहला और 10वां जो है वो सबसे अंतिम में लिखा गया। ठीक है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता की चर्चा की गई है। ठीक है, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है, और यानी कि उसके उपवेद का भी ज्ञानी होता है, उसे प्रजापति कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का एक उपवेद होता है जिसे आयुर्वेद कहते हैं, और आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? प्रजापति कहेंगे। आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो हम रखते हैं, क्योंकि एक एक करके हम लोग समझेंगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।